आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1B में दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन अर्थात अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा और लौसा ज्ञात करें। इससे पहले भी 3 प्रश्न थे जो पिछले वीडियो में हल किया जा चुका है और उसमें जांच भी करना था, यानी मौसा गुणे लौसा बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, ये जांच भी करना था, इसलिए उसका वीडियो मैंने अलग बना दिया। और इसमें जो बचे 4 सवाल है उसको इस वीडियो में मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो चलिए, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर के देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर केवल और केवल लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें जांच नहीं करना है क्योंकि वो नियम केवल और केवल 2 संख्याओं के लिए ही होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया है। सवाल नंबर 4 क्या है? 6, 72 और 120। इसका पहले क्या करेंगे? गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड को ही अंक गणित के मूलभूत प्रमेय भी कहा जाता है, गुणनखंडन विधि को ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा? 2 गुना 3। 72 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, दूना 8 गुना 3 गुना 3। ठीक है, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 3 24 या 72। आप इसे रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह 120 है तो 120 का कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2 है ना, गुना 3 गुना 5। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 24, 24 पंचे 120। ठीक है, अगर आपको कठिनाई है तो लीजिए मैं इधर रफ में भी कर देता हूं। कितना है? 6 का, तो 6 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगेगा तो 3 बार कट जाएगा। फिर आप 72 का कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा तो 36 बार कट जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 18 बार, फिर से 2 बार लगाइएगा तो 9 बार, फिर से आप 3 बार लगाइएगा तो 3 बार ही कट जाएगा। ठीक है, फिर आप 120 का भी देख लीजिए तो 2 से लगाइएगा तो 60 बार, फिर से 2 से लगाइएगा तो 30 बार कटेगा, फिर से 2 से लगाइएगा तो 15 बार। अब कितना से लगेगा? 3 से 5 बार। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें 2 3 है तो 2 का घात 1, 3 का भी घात 1। ठीक है, और इसमें 2 कितनी बार आया है? 3 बार, तो 2 का घात कितना हो जाएगा? 3, और 3 का घात कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 3 2 बार आया है। ठीक है, देखिए। ठीक है, उसी तरह इसमें 2 3 बार आया है तो 2 का घात 3 हो जाएगा, और 3 एक ही बार आया है तो इसका घात 1 हो जाएगा, और ये भी एक ही बार आया है 5, तो इसका भी घात 1 हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें 2 3 5 है, इसमें केवल और केवल 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, तो 5 नहीं है, तो यहाँ 5 का घात 0 और इसमें भी 5 का घात 0 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आपको मौसा ज्ञात करना है तो आप क्या लिखिएगा? यहाँ मौसा कितना होगा? इस तीनों संख्याओं का मौसा में हम कम घात वाला लिखते हैं। तो देखिए, ये 2 2 2 सबसे कम घात यहाँ पे है, यानी 2 का घात 1। फिर 3 वाले को देखिए तो सबसे घात कम ये लिखना है, फिर 5 में ये लिखना है 0 घात। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनफल, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये 3 है और ये 2 है, तो कितना होगा? 1 तिया 3, 3 दूना 6, यानी महत्तम समावर्तक हमारा निकल के कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब आप लघुत्तम भी आसानी से निकाल लीजिएगा। वो कैसे? तो इसमें कम घात वाले को गुणनफल ज्ञात किया है और इसमें अधिकतम घात वाले को गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए, अधिक घात वाला, तो 2 में सबसे अधिक घात किसका है? यानी कि 2 का घात 3, फिर 3 में अधिक घात, फिर 3 का घात 2, और 5 में अधिक घात कितना है? 5 का घात 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे सिंपल गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 3 बार है यानी कि 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 3 3 9, यानी कि 8 पंचे 40, 40 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 40 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 चौक 36, यानी और 1 0 360।
ठीक है। तो इसको गुणनफल ज्ञात करने पर 360 यानी लघुत्तम समापवर्त्य 360 और महत्तम समापवर्तक 6 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब 5 नंबर प्रश्न है 17, 23, 29। ठीक है, अब आप देखिए कि ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या दिया हुआ है। तो चलिए इसे आप गुणनखंड में कैसे लिखिएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, 17 का 17 होगा, 23 का 23 ही होगा और 29 का 29 होगा। तो चलिए इसे आप क्या कीजिए, 17 का घात 1 लिख लीजिए और इसमें 23 नहीं है, इसीलिए 23 का पावर 0 यानी घात 0 और 29 का भी घात 0 लिख लीजिए। उसी तरह इसमें 17 तो होगा नहीं, तो 17 का घात 0 और 23 का घात क्या कीजिएगा, 23 का घात 1 क्योंकि 23 इसमें है और 29 नहीं है तो 29 का घात 0। उसी तरह 29 का भी गुणनखंड कीजिएगा तो 29 ही होगा, यानी कि इसमें 17 नहीं आएगा तो 17 का घात 0 और 23 भी नहीं आएगा तो 23 का घात 0 और 29 तो आएगा ही, इसलिए इसका घात 1 लिख लीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मासा ज्ञात करते हैं तो उसमें कम घात वाले का गुणनफल करते हैं, वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ पे सबसे कम घात यानी कि 17 में सबसे कम घात ये 0 होगा, इसमें भी सबसे कम घात 0 होगा यानी कि 23 का घात 0 और 29 का भी घात 0 लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वैल्यू का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना होगा 1, यानी कि इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा 1। अब आप लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। और लघुत्तम समापवर्त्य में आप क्या करते हैं कि अधिकतम घात वाला लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें अधिकतम घात वही है जो संख्या पहले से दिया हुआ है, यानी कि 17 और इसमें कितना होगा 23 और इसमें 29, यानी कि सबका घात 1 है। तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसे सिंपल गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप 17 में 23 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 3 7 21, हासिल 2 बच जाएगा और 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, फिर उसी तरह इससे गुना कीजिएगा, 7 दूना 14, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 1 9 3। फिर आप इसमें कितना से गुना कीजिएगा 29 से, तो 29 से गुना कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 9 81 के 1, हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2, 9 दूना 18, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। अब इसे आप सिंपल जोड़ दीजिए तो कितना होगा 9 3 8 5 13, हासिल 1, 7 3 10 1 11, यानी कि 11,339 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक कितना आया 1 और लघुत्तम समापवर्तक कितना आया 11,339। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर में सवाल दिया गया है 540 है ना, 805 और 990। इसका सबसे पहले गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं गुणनखंड कर रहा हूं, कितना 540 कितना से लगेगा, इसमें 2 से लगेगा, तो 2 से लगाइए, कितना 2 दूना 4, 2 7 14, 0 का 0, फिर से 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंचे 10। अब कितना 5 3 8 1 9, यानी कि 3 से ये कटेगा, तो 3 से आप लगा लीजिए, तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर 3 से लगेगा, 15 3 45, फिर 3 से लगेगा 5 बार। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो गया इसका गुणनखंड। फिर अब आप 805 का गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको 2 से तो लगेगा नहीं, तो आप कितना से लगाइएगा, तो आप इसे 5 से लगा लीजिए। 5 से लगाइएगा तो कितना 5 कम 5, 5 6 30 और 5 कम 5, फिर आप ये 161 हो गया। अब इसमें 5 से तो नहीं लगेगा, लेकिन 7 से लग जाएगा, वो भी कितनी बार, तो 23 बार। 7 से लगाइएगा तो 23 बार लग जाएगा। अब आप 990 का गुणनखंड कीजिएगा, तो 990 का गुणनखंड कर लीजिए।
कितना होगा, तो 2 से तो लगेगा ही, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे देखिए 2 से तो अब नहीं लगेगा, तो कितना होगा, 9 5 14, 4 18, यानी कि 3 से कटने वाला है, तो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 5 15। अब देखिए 6 5 11 12, फिर 3 से लगेगा, तो 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा, सॉरी 3 5 15 और 3 5 15। ठीक है, अब इसमें कितना से लगेगा, 5 से 11 5 55। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि इसमें कितना आया है, 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 3 बार आया है तो 3 का क्यूब लिखेंगे, 5 एक बार आया है तो 5 का घात 1 लिखेंगे। अब इसमें कितना है, 5 7 है 23 है, लेकिन 2 और 3 नहीं है, इसलिए 2 का घात इसमें 0 और 3 का भी घात 0 लिखेंगे। और 5 आया है कितनी बार, एक बार, तो 1 लिख लीजिए, 7 एक बार आया है तो 1 लिख लीजिए, 23 एक बार आया है तो 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका गुणनखंड, इसमें 2 एक ही बार आया है तो 2 का घात 1 लिखिए, 3 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, 5 एक बार आया है तो 5 का घात 1 लिख लीजिए। फिर इसमें 7 नहीं आया है, इसका मतलब इसका घात 0 होगा। फिर आप 11, तो 11 का घात 1 लिख लीजिए, और इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं आया है, यानी कि इसका घात आप 0 लिख लीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 11 का घात 0 और 23 तो इसमें था ही, तो इसका घात 1 होगा। अब यहाँ इसमें 7 नहीं है तो 7 का घात 0, और 11 नहीं है तो 11 का घात 0, 23 भी नहीं है तो 23 का घात 0। मैंने इस तरह इसलिए लिखा सामने सामने, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अब आप मौसा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मौसा ज्ञात करते समय हम क्या करते हैं, जो सर्वनिष्ठ आता है उसमें से सबसे कम घात वाले संख्याओं का गुणनफल जो प्राप्त होता है वही मौसा कहलाता है। देखिए इसमें सबसे कम घात कितना है, 2 का घात 0, फिर इसमें सबसे कम घात कितना है, 3 का घात 0, सबसे कम कितना है, 5 का घात 1 है, सब में बराबर ही है। इसमें 7 का घात 0 लेंगे, इसमें कम वाला 11 का घात 0, और इसमें भी कम वाला 23 का घात 0। अब आप जानते हैं कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये 5। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि हमारा महत्तम समापवर्तक जो होगा वो 5 निकल करके आ गया। अब लसा ज्ञात करेंगे, ये भी आसान है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कम घात वाले को लिखें और इसमें अधिकतम घात वाले, यानी जो सबसे ज्यादा घात होगा जिसका वही लिखेंगे। इसमें सबसे घात इसका ज्यादा है तो ये लिखिए 2 स्क्वायर, और फिर से इसमें 3 का क्यूब वाला लिखेंगे, फिर ये तो सब में बराबर है तो यही आ जाएगा, और इसमें ये घात ज्यादा है इसका तो ये लिख लीजिए। इसमें इसका घात ज्यादा है तो इसको लिखिए, इसमें इसका घात ज्यादा है तो इसको लिख लीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, सिंपल इसे गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 27 हो जाएगा, 3 3 9 27, और ये 2 दूना 4। ठीक है, तो 27 में 4 से गुना कीजिएगा तो 27 चौका 108 आ जाएगा। ठीक है, और 108 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। और तो कितना हुआ था, ये 4 और ये 3 3 9 27, 27 चौक 108, और 108 में आप कितना से गुना कीजिएगा, 5 से, तो कितना होगा, 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, और 5 में 0 से तो 0 और 4 जोड़ दीजिएगा तो 4, और 5 से कम 5। ठीक है, यानी कि 540। अब आप उसमें 7 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना होगा, 0 7 28 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी 3780। अब आप इसमें कितना से गुना करना है, 11 से,
तो 0 8 7 3 फिर से 0 8 7 3 इसको सिंपल जोड़ देना है। 0 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 7 3 10 1 11 हासिल 1 3 1 4। अब ये कितना आ गया 41,580। इसमें आप कितना से गुना कीजिएगा तो 23 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0 3 8 24 के 4 हासिल 2 5 3 15 2 17 के 7 हासिल 1 3 एकम 3 1 4 और 3 चौका 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से आप गुना कीजिएगा तो 0 2 8 16 हासिल 1 2 5 10 1 11 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 और 2 चौके 8। इसको आप क्या कीजिएगा सिंपल जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 का 0 4 7 6 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 1 6 2 3 5 और 8 1 9 यानी कि 9,56,340। यही आपका मौसा हो जाएगा 9,56,340। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसका आखिरी सवाल यानी 7 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कितना 8 9 25 ये तीनों संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा इसका गुणनखंड तो कितना कितना होगा इसका पावर कितना होगा 2 क्यूब यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 डायरेक्ट मैं कर रहा हूं। और इसका कितना हो जाएगा इसमें तो 2 आएगा नहीं तो 2 का घात 0 और 3 2 बार आ जाएगा तो 3 स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और इसमें 2 तो नहीं आएगा तो 2 का पावर 0 और फिर 3 भी नहीं आएगा तो 3 का पावर 0। 5 कितनी बार आएगा 2 बार तो 5 का स्क्वायर आप इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 3 है इसमें 3 लेकिन 5 तो नहीं है तो 5 का घात 0। इसमें 3 भी नहीं है तो 3 का घात 0 और 5 भी नहीं है तो 5 का घात 0 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना हो रहा है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे मौसा याद करना है। क्या जानते हैं आप कि इसमें कम घात वाले को लिखते हैं तो कम घात कितना है ये वाला 2 का घात 0 3 का भी घात 0 वाला लेंगे और 5 का भी घात 0 ही लेंगे और तीनों का वैल्यू 1 1 है। गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1। यही आपका मौसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप लसा ज्ञात कर लीजिए। लसा में क्या लेते हैं अधिकतम घात वाले को। तो अधिकतम घात इसमें क्या है ये वाला है 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। अब आप इसे क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 9 8 72 हो जाएगा। और 72 में आप कितना से गुना कीजिएगा 25 से। तो लीजिए इधर कर लीजिए 72 में 25 से तो 10 के 0 हासिल 1 7 5 35 1 36 और 2 से 2 दूना 4 2 7 14 0 6 4 10 हासिल 1 और 4 3 7 1 8 और ये 1 का 1 यानी कि 1800 गुना करने पर कितना आया 1800 जो हमारा क्या है लसा। तो मौसा 1 और लसा 1800। उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वो सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछिए और अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।